सबको जय मसीह की। आज के हमारे मनन का विषय है जीवन में देरियां क्यों। प्रियो, हमारे जीवन में काफ़ी बार कई बातों में हमें देरियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें हमारे ना चाहते हुए भी विलंब से ही हो पाती है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले देरियों के पीछे कई बार परमेश्वर के काफ़ी उद्देश्य छिपे हुए हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आने वाले देरियों के पीछे प्रभु का क्या उद्देश्य है, प्रभु की क्या योजना है उसके पीछे। लगभग 6 बातों को मैं आपके साथ में आज बांटना चाहता हूँ। उसमें से पहला विषय है, जब हम चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होते हैं तब हमें देरियों का सामना करना पड़ता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 17 और 18 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र में थे और मिस्र की गुलामी से परमेश्वर की सहायता के द्वारा और परमेश्वर की दया के द्वारा जब वे लोग वहाँ से छुड़ाए गए, फिरौन ने उनको आज्ञा दे दी कि वे लोग अब जा सकते हैं, तो वे लोग वहाँ से निकले। और जब वे आगे बढ़ रहे थे, फलिस्तियों के देश में होकर के वे लोग कनान पहुँच सकते थे। वायदे के देश में पहुँचने के लिए, कनान पहुँचने के लिए फलिस्तियों के देश में से होकर के जो मार्ग गुजर रहा था या निकल रहा था, वो काफ़ी छोटा मार्ग था करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ चुके हैं। तो उस मार्ग से जल्दी वो पहुंच सकते थे, फटाफट वे लोग वहाँ पर वायदे के देश में पहुंच सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को देखा कि अगर ये लोग फलिस्तियों के देश में से होकर के गुजरेंगे तो इन्हें युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और ये लोग बिल्कुल भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास ना कोई हथियार उपलब्ध था और ना ही ये इनके पास में कोई युद्ध की रणनीति थी। ये पूर्ण रीति से असक्षम थे करके परमेश्वर ने इस बात को जाना। और परमेश्वर ने इसलिए सोचा कि अगर ये फलिस्तियों के इस देश में से होकर के गुजरेंगे तो ये लोग डर करके, पछता करके, डर करके ये लोग फिर से मिस्र की ओर भाग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र वाले जंगल के मार्ग को चुना। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि लाल समुद्र के मार्ग से, लाल समुद्र को पार करके उस जंगल के मार्ग से होकर के प्रभु इनको चक्कर खिला करके आगे की ओर ले चला करके लिखा हुआ है। तो फलिस्तियों के देश में से निकलने वाला जो मार्ग था वो चंद दिनों का ही था। थोड़े ही दिनों में वे लोग कनान पहुंच जाते। लेकिन लाल समुद्र में से होकर के जो मार्ग था वो मार्ग लगभग 40 साल लंबा मार्ग था करके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ी। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि ये लोग फलिस्तियों के देश में से होकर के गुजरते वक्त डर करके फिर से मिस्र ना पहुंच जाए और ये लोग अपने आप को पराजित महसूस नहीं करें। तो हमारे जीवन में भी आने वाले बातों में हम कई बार सोचते हैं कि जल्दी फटाफट मेरे जीवन में सब कुछ हो जाए, लेकिन कई बार हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम ऊपरी रीति से, मुंह से या मन से हम सोच तो लेते हैं कि मैं सब कुछ सामना कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही हमारे मन को जानता है, समझता है कि हम कितने सक्षम हैं और कितने असक्षम हैं करके। और इसी वजह से हमें देरियों का सामना कई बार करना पड़ता है। लाल समुद्र के मार्ग से जब प्रभु उनको आगे की ओर लेकर के चला, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वे लोग सूखे में से होकर के आगे निकल गए और जैसे फिरौन और सेना पीछे से आई, परमेश्वर ने जल को एक कर दिया और फिरौन और सेना को उसी जल में डुबो करके नष्ट कर दिया करके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि नम्र बनाने के लिए प्रभु हमें अपने जीवन में नम्र बनाना चाहता है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके दूसरे पद के प्रथम भाग को पढ़ते वक्त यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए।
प्रभु हमें नम्र बनाने के लिए कई बार हमारे जीवन में देरियों को इस्तेमाल करता है। विलंब इसलिए आ जाता है कि प्रभु हमें नम्र बनाना चाहता है, ताकि हमारे अंदर से सारे घमंडी आदत को, घमंड के स्वभाव को प्रभु दूर कर दे। और आगे बढ़कर के हम तीसरी बात को देखते हैं। प्रभु हमारे मन को जानने के लिए हमारे जीवन में देरियों को अनुमति देता है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके दूसरे पद के दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। प्रभु यहाँ पर कहता है कि तेरा मन जानने के लिए ये विलंब है, तेरा मन जानने के लिए ये देरियां हैं। तो हमारे मन के अंदर क्या क्या है, जब देर हो जाता है, जब विलंब हो जाता है, तो हमारे अंदर से क्रोध या हमारे अंदर का जो संयम है वो नष्ट हो जाता है, हम क्रोधी हो जाते हैं। माना कि हम किसी सड़क के किनारे किसी अपने मित्र का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हमें आगे की ओर लेकर के जाए। उस प्रकार से इंतज़ार करते वक्त यदि हमसे किसी ने वायदा किया है कि मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, 5-10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, और यदि वह व्यक्ति 1 घंटा अगर लेट आ जाए तो हमारा मन जो है ख़राब हो जाएगा, हमारे अंदर से धैर्य ख़त्म हो जाएगा और उसे दूर से आते हुए देखते ही हम अंदर से कुड़कुड़ाने लगेंगे। और जैसे वो नज़दीक आएगा, मन के अंदर की सारी बातें, गंदगी या जो कुछ भी अपशब्द है वो सब कुछ उसे हम बोल देते हैं। कई बार ऐसे होता है। तो ये देरी के द्वारा, इस देरी के द्वारा या इस विलंब के द्वारा प्रभु कहता है कि तेरे मन में क्या है उसे मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु देखना चाहता है कि कहीं इनके अंदर अविश्वास तो नहीं है, कहीं इनके अंदर हठीलापन तो नहीं है, कहीं इनके अंदर जिद्दीपन तो नहीं है। प्रभु ये सब जानने के लिए, जांचने के लिए, खकालने के लिए प्रभु कहता है कि तेरे मन में क्या है मैं जानना चाहता हूँ। और आगे कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज्ञाओं को मानोगे या नहीं मानोगे। तो देरियों के द्वारा, विलंब के द्वारा प्रभु हमारे मन को जान करके, जांच करके देखता है कि हम डिसिप्लिन होंगे, हम आज्ञाकारी होंगे कि नहीं होंगे करके। तो प्रभु का उद्देश्य है कि देरियों के द्वारा हमको बिल्कुल आज्ञाकारी बना करके, एक अच्छे संतानों के समान हमको बना करके उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे करके प्रभु हमसे चाहता है। और इसी में आगे बढ़ कर के हम चौथी बात देखते हैं कि प्रभु पर विश्वास रखना सिखाने के लिए व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहाँ पर ये लोग मरुभूमि की यात्रा में थे, ये लोग फसल उत्पन्न नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इनको अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए पूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर आश्रित होना जरूरी था और कोई भी विकल्प इनके पास में नहीं था। और इसी वजह से प्रभु कहता है कि सिर्फ भोजन से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से तू जीवित रह सकता है करके मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि मन्ना एक स्वर्गीय भोजन था और उस स्वर्गीय भोजन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन की वहाँ पर ज़रूरत थी, या परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली आज्ञा की वहाँ पर ज़रूरत थी, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले आदेश की वहाँ पर ज़रूरत थी। जब परमेश्वर ने आदेश दिया तब स्वर्ग से मन्ना उनके लिए बरसा करके हम देखते हैं। परमेश्वर के आदेश की सामर्थ्य के द्वारा, शब्द के सामर्थ्य के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा स्वर्गीय भोजन उनको प्राप्त हुआ। और परमेश्वर सिखाना चाहता है कि तुम मुझ पर आश्रित हो तो मैं तुम्हें हर परिस्थिति में मैं तुम्हें आगे लेकर के चल सकता हूँ। प्रभु वहाँ पर सिखाना चाहता है कि मेरे अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते करके प्रभु वहाँ पर सिखाना चाहता है। तो इस विलंब के कारणों में से एक और कारण जो अभी हमने देखा वो यही है कि प्रभु उसके ऊपर विश्वास करना या विश्वास रखना सिखाना चाहता था। देरी के द्वारा, विलंब के द्वारा धीरे धीरे पूर्ण रीति से उसके ऊपर आश्रित होना सिखाना प्रभु चाहता है। और इसी में 5वीं बात को हम देखते हैं कि भविष्य की भलाई के लिए, जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका
23वां अध्याय उसके 29 और 30 पद को पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा। प्रभु यहाँ पर कहता है कि तेरे शत्रुओं को एक ही वर्ष में मैं पूर्ण रीति से निकाल नहीं दूंगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो जंगली पशु आकर के तेरे देश को उजाड़ करेंगे, नष्ट करेंगे और वे तुझे दुख देंगे, तू दुख में और संकट में पड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे तू फलते फूलते समृद्धि पाते हुए बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं तेरे सामने से तेरे शत्रुओं को धीरे धीरे करके मिटाता जाऊंगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि जल्दी से कोई भलाई उत्पन्न हो, जल्दी से कोई आशीष मुझे मिल जाए, लेकिन उस जल्दीबाजी के बीच में कहीं से कोई दुख की घटना तो नहीं आ जाएगी, ये हम नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रभु हमारे लिए भला ही सोचता है और प्रभु ही जानता है कि हमारी जल्दीबाजी के बीच में कहीं कोई दुख की अवस्था में जाकर के हम पड़ नहीं जाए। इसलिए प्रभु कहता है यहाँ पर इस 5वीं बात में, प्रभु यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि तेरी भलाई के लिए मैं धीरे धीरे तेरे शत्रुओं को तेरे आगे से पूर्ण रीति से निकाल करके समाप्त कर दूंगा और तू आशीषित होगा। और इसी में आगे बढ़ते हुए 6ठी बात को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, जब हम यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसके 4थे पद को देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यहाँ पर आप देखते हैं लाजर की हालत ख़राब हो गई, लाजर बीमार पड़ गया और यीशु मसीह सेवा में ही था। उनके पास से काफ़ी दूर एक इलाके में सेवकाई कर रहा था और लाजर की बीमार होने की खबर मिलने के बावजूद भी यीशु मसीह 2 दिन और वहाँ पर रुक गया और वहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और हम देखते हैं कि काफ़ी देरी से यीशु मसीह वहाँ पहुँचता है, विलंब से यीशु मसीह वहाँ पहुँचता है। जब यीशु मसीह पहुँचता है तो लाजर की बहन इस प्रकार से कहती है, प्रभु यदि तू पहले ही यहाँ पर होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी से मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसमें से दुर्गंध आती है, बहुत ख़राब हालत में हम आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया और उसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए वहाँ पर कार्य किया, अपनी इच्छा से वहाँ पर कार्य किया, अपनी महिमा के लिए वहाँ पर कार्य किया। हो सकता है मानसिक दृष्टि से मनुष्य की नज़रों में काफ़ी देरी हो गई, काफ़ी विलंब हो गया, लाजर मर गया, पहले बीमार था, बीमारी बढ़ गई, मर गया, मरने के बाद उसे गाड़ दिया गया, अभी लाश में से दुर्गंध आती है। ये सब मानसिक सोच है कि काफ़ी विलंब हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता शायद। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर कहता है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में आने वाले विलंब के पीछे और हमारे जीवन में आने वाले देरियों के पीछे प्रभु का उद्देश्य अलग अलग तरीके का हो सकता है। प्रभु हमें नम्र बनाने के लिए, प्रभु हमें और ज़्यादा हमारे मन को जानने के लिए और साथ साथ में प्रभु हमारे मन के अंदर से हम चुनौतियों के लिए तैयार है या नहीं, उस बात को भी देख करके प्रभु कार्य करता है और हमारी भलाई के लिए प्रभु कार्य करता है, प्रभु अपनी महिमा के लिए कार्य करता है। सारी बातों को हमने देखा। तो विलंब कभी भी, देरी कभी भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन देरियों के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य हमेशा बना हुआ रहता है। जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, काफ़ी लंबे साल तक कष्ट उठाना पड़ा, और मूसा के जीवन को भी हम देखते हैं, मूसा को तैयार होने में, प्रभु के कार्य के लिए तैयार होने में काफ़ी लंबा वर्ष लग गया। और उसके साथ साथ जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम का पहला अध्याय जब हम पढ़ते, पहले दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण कर रहा था, स्वर्ग की ओर उठा लिया जाने पर था, उस वक्त चेलों को बुला करके इस प्रकार से कहता है कि पिता की प्रतिज्ञा के लिए तुम बाट जोते रहो, पिता की प्रतिज्ञा के लिए बाट जोते रहो। कह के
कहते वक्त वहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा के लिए तुम इंतज़ार करो, मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो, प्रभु अपने वायदे को पूरा करेगा। हम वहाँ पर देखते हैं कि कैसे बाट जो है क्या करे करके कुछ भी चेलों को मालूम नहीं था, लेकिन वे लोग ऊपरी कोठी में बैठ करके प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहे। सारे चेले लोग मिल करके वहाँ पर बैठ करके लो लगा करके ध्यान से वे लोग प्रार्थना करते रहे, इंतजार करते रहे, बाट जोते रहे। हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि लगभग 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना किया, जबकि उनको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, किस प्रकार से होगा, कुछ भी उनको पता नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ में वे लोग प्रार्थना करते रहे। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया, 50वां दिन आया, उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। तो हमारे जीवन में आने वाली देरियां या विलंब, हमें कई बार लगता है कि बहुत समय गुजर गया, हमें जल्दी जल्दी सब कुछ हमारे जीवन में हो जाए करके हम उतावलेपन में आ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुंह से हम बुरी बातों को भी, हम यहाँ तक कि हम प्रभु के विरोध में भी कई बार हम बोलने वाले हो जाते हैं। लेकिन इन वचनों के द्वारा हमें ये सीखने के लिए अवसर मिलता है कि हम कभी भी अपने धैर्य को ना खोए, हम असंयमी ना हो, हम हठीले ना बने, हम क्रोधी ना बने और हम किसी भी रीति से अंदर से टूट करके, बिखर करके हम प्रभु से दूर ना हो, बल्कि हम प्रभु के नज़दीक, प्रभु के साथ आज्ञाकारी होकर के चले। तो हम विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, बाट जोड़ने के द्वारा प्रभु ने जो उत्तम आशीष हमारे लिए रखी है उसको हम प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ हम हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें कि आप देरियों में भी, विलंब के समय में भी अंदर से टूटे बिना प्रार्थना और विश्वास के साथ बाट जोड़ सके और प्रभु के लिए महिमा का कारण बने। प्रभु आशीष दे।